संघर्ष हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। जो संघर्ष से लड़ना सीख गया वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। संघर्ष ही है जो हमें जिंदगी से लड़ना सिखाता है। संघर्ष ही है जो हमें नई बुलंदियों पर लेकर जाता है। आपको इस वीडियो में जो बातें बताने वाला हूँ, जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा वो संघर्ष से लड़ना सीख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन आप एक फिल्म देखने गए। उस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की थी। एक हीरो था जो काफी चरित्रवान और होशियार था। उसने अच्छी पढ़ाई लिखाई करके वह इंजीनियर बन गया। उसने अपने माता पिता की पसंद की लड़की से शादी कर ली। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और आज्ञाकारी थी। उस हीरो के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। ये बच्चे भी पढ़ने में होशियार थे। पढ़ लिख कर लड़की डॉक्टर बन गई और लड़का MBA करने विदेश चला गया। लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा। क्योंकि वो अभी आज्ञाकारी था इसलिए उसने भी अपने माता पिता की पसंद से एक भारतीय लड़की से शादी कर ली। लड़का अपने देश की सेवा करना चाहता था इसलिए वह मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर भारत आ गया और उसने अपने खुद का एक उद्योग शुरू कर लिया। लड़की की भी शादी एक डॉक्टर से हो गई और वे दोनों अपोलो अस्पताल में नौकरी करने लगे। दोनों बहुत अच्छे डॉक्टर थे इसलिए उन्होंने खूब नाम और पैसा कमाया। उनके भी बच्चे हुए। इस फिल्म का अंत इस दृश्य से होता है कि पूरा कुनबा एक जगह इकट्ठा होकर दिवाली मना रहा है। इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है यह फिल्म हिट हो जाएगी और आप दोबारा इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे? सच तो यह है, अगर इस फिल्म की कहानी बताने के बाद आपको फ्री में फिल्म देखने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कैसी बकवास फिल्म है, इसमें देखने लायक है ही क्या? आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। सच यही है कि इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी सपाट है। इसमें संघर्ष की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रामचरितमानस में भी भगवान राम के वनवास के साथ जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। महाभारत की कथा तो जिंदगी की जद्दोजहद की ही कथा है। यह ठीक है, हम सभी राम राज्य चाहते हैं, लेकिन संघर्ष के बाद ही यदि भगवान राम को वनवास नहीं दिया जाता तो वे भी दूसरे अन्य राजा महाराजा की तरह इतिहास का एक अध्याय बनकर रह जाते। उन पे इतना महान ग्रंथ नहीं लिखा जाता और नहीं वे हमारे आराध्य और प्रेरणा स्रोत बन पाते। क्या आप कभी हरिद्वार गए हैं? जब भी आप वहां जाए तो वहां गंगा के तट पर बिखरे हुए पत्थरों को देखें। वहां के सारे पत्थर आपको चिकने और गोल मिलेंगे, शिवलिंग की तरह छोटे छोटे और खूबसूरत। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। होता यह है कि पत्थरों के टुकड़े पहाड़ों के चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन्हें गंगा नदी की धारा पहाड़ों से बहाकर अपने साथ हरिद्वार के मैदान में लाकर छोड़ देती है। शुरू में यह पत्थर नुकीले, धारदार, खुरदुरे और अनगढ़ ही थे, लेकिन जब ये गंगा नदी की तेज धारा के साथ बहते हैं उस दौरान ये वहाँ की चट्टानों की सतह से टकराते रहते हैं। हर क्षण टकराते रहते हैं। इस टकराव के कारण उनका तीखापन धीरे धीरे गायब होने लगता है। जब तक ये हरिद्वार के मैदान में पहुंचते हैं तब तक इनकी इतनी घिसाई हो चुकी होती है ये सुगोल और चिकने बन जाते हैं। तो किसने बनाया इन्हें सुगोल और सुंदर? दोस्तों ध्यान रहे कि संघर्ष ही हमें मांझता है। यह हमारी जिंदगी को उसी तरह जायकेदार बनाता है जैसे कि नमक दाल को। हालांकि मीठी तो होती है शक्कर, लेकिन एक बार आप बिना शक्कर के सब्जी तो खा सकते हैं और खाते भी हैं, लेकिन बिना नमक के सब्जी नहीं खा सकते। इसलिए संघर्ष से घबराइए मत। इससे यदि आपको संघर्ष करने का मौका मिल रहा है तो इसे ईश्वर द्वारा भेजे गए एक आदेश के रूप में स्वीकार करके खुले और खुश मन से उसमें शामिल हो। उससे मुंह नहीं मोड़े, उससे दुखी मत हो। आप यह मानकर चलिए कि ईश्वर आपको मांझना चाह रहा है। वह आपको हरिद्वार की पत्थरों की तरह सुगोल और कीमती बनाना चाह रहा है। निश्चित तौर पर संघर्ष दुख देंगे, तो फिर इस दुख से क्यों घबराना? क्या आपने राज कपूर की फिल्म का यह गीत सुना है? राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। यदि नहीं सुना है तो सुनने और समझने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आएगा।
इससे आप अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छी फिलोसफी तैयार कर सकेंगे। यह फिलोसफी आपको दुख में कूदने से बचाएगी। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कभी अस्थायी नहीं होता। यदि सुख अस्थायी नहीं होता तो फिर दुख अस्थायी कैसे हो सकता है। समय तो आना जाना है, जो समय आज आया है वह टिकेगा नहीं, चला जाएगा। यदि आज आपके जीवन में दुख है तो वह टिकने के लिए नहीं आया है, वह अभी चला जाएगा। जिंदगी भी यही है, उसमें सुख और दुख का आना जाना लगा रहे। जिंदगी में आशा को बनाए रखिए, फिर चाहे निराशा के कितने भी बादल क्यों न छाए हुए हो, क्योंकि जिंदगी अंततः एक सूरज है जिसमें इतनी ताकत और चमक होती है कि वह अपने लिए रास्ता निकाल ही लेता है। तो बस यही संघर्ष को अपनी ताकत बनाए और दुख को अपनी ताकत बनाए।